तो ये प्रधानमंत्री को अगर ये कहना पड़े कि भाई हम भी नीच जाति से हैं, तो समझ सकते हो कि माननीय कांशीराम साहब की राजनीतिक आंदोलन की आंच जो है बहुत दूर तक पहुंची। बहन जी ने जो 50% भागीदारी दी है और उसके बाद भी दिल्ली के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए अलग चेन बनाई है बहन जी ने, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है पूरे प्रदेश के अंदर। तो उसको हम बहुत तेजी जोड़ रहे हैं और सुबह संकल्प मार्च भी निकाल के हम लोग लाए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बहुत दुखद दिन है बहुजन समाज के लिहाज से। आज ही 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण हुआ था माननीय कांशीराम साहब का, लेकिन आज पूरा बहुजन समाज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। टीवी अखबार में भले अपने को खबर न मिली, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह से दिल्ली के रकाबगंज जगह है, संसद भवन के ठीक पीछे है, और यही बीएसपी का केंद्रीय कार्यालय है, सेंट्रल ऑफिस है, और उस जगह हजारों लोग, देश भर से तो नहीं कहेंगे, दिल्ली एनसीआर के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और जहां भी फूले पेरियार अंबेडकर कांशीराम के प्रोग्राम होगा वहां इस तरह की आपको किताबें मिलेंगी, बहुजन समाज पढ़ता है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं 9 अक्टूबर है, आज ही उनका परिनिर्वाण हुआ था। देश भर से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, यहाँ आते हैं, जमा होते हैं। ये दिल्ली में इसको लुटियन जोन बोलते हैं। इससे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहाँ बहुजन प्रेरणा केंद्र बनवाया है, और इस केंद्र में बीएसपी के जो माननीय कांशीराम जो संस्थापक थे उनकी पूरी जर्नी को दिखाया गया है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस पर है, लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लेके आ रहे हैं लोग। तो इस बदलाव को समझिए, एक दौर में जब राजनीतिक रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हाशिए पर थे, बाबा साहब ने संविधान दिया, लगातार कोशिश की, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद ये देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है। पूरी कहानी है इसमें मान्यवर साहब के जीवन की, और उसके बाद कैसे साइकिल से संघर्ष हुआ। प्रोफेसर राजकुमार हैं, क्या लग रहा है सर, मान्यवर साहब की जो कोशिश थी सत्ता में भागीदारी, उसके बाद सत्ता में हिस्सेदारी, कहाँ तक पहुँची और क्या करने की जरूरत है? जरूरत तो बहुत है, लेकिन तरक्की भी बहुत की है हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि मान्यवर साहब जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो वो हिस्सेदारी चहुमुखी है, हर तरफ है। राजनीति में कभी कभी उठापटक हो जाती है, कभी सफलता रहती है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC की हिस्सेदारी बढ़ रही है। किसी भी पार्टी में अब हिस्सेदारी के सवाल उठने लगे हैं हर तरफ। आज जो है मजबूरी में ही सही उनको भी बताना पड़ता है कि हम भी भाई इसी कम्युनिटी से हैं। दलित पिछड़ा आपको CM PM बनाना पड़ेगा। मतलब प्रधानमंत्री को अगर ये कहना पड़े कि भाई हम भी नीच जाति से हैं, तो समझ सकते हो कि माननीय कांशीराम साहब की राजनीतिक आंदोलन की आंच जो है बहुत दूर तक पहुंची। जाति के नाम पर लोग दुर्व्यवहार करते थे, मान्यवर साहब ने जाति को हथियार बना। उन्होंने कहा कि जब तक जाति है मैं अपने समाज के लिए जाति का इस्तेमाल करूंगा, अगर लोगों को दिक्कत है तो वो जातियां खत्म करें। आज सोचिए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों को SC ST OBC माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया था, उसको डॉक्टर मान्यवर साहब ने बहुजन नाम दिया, और उसके बाद वो, माफ़ कीजिएगा, वो सफ़र शुरू हुई। और ये देखिए साइकिल से वो सफ़र शुरू हुई, और उसके बाद वो सत्ता के शिखर तक पहुंची। एक समय था जब उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनती थी, और आज जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हो, जिस किसी भी दल में हो, आज उनको हिस्सेदारी मिल रही है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार और मान्यवर कांशीराम साहब के राजनीतिक सोच का नतीजा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम लोग जो हैं वो आते हैं। कहाँ से आए हैं? कासण से जी, IMT मानेसर कासण। तो क्या लग रहा है कि अब चीज़ें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेगी जी। तो तमाम युवा नेता जो हैं वो आ रहे हैं, दिल्ली के BSP के युवा नेता हैं। इस बार तो आप लोगों ने पूरे दिल्ली में बैनर पोस्टर लगवा दिए। जी, पूरे दिल्ली को नीला किया है। BSP भी बदल रही है, युवाओं की भागीदारी तय हो रही है। बिल्कुल। बहन जी ने जो 50% भागीदारी दी है और उसके बाद भी दिल्ली के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए अलग चेन बनाई है बहन जी ने, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है पूरे प्रदेश के अंदर। तो उसको हम बहुत तेजी जोड़ रहे हैं, और सुबह संकल्प मार्च भी निकाल के हम लोग लाए हैं। यूथ विंग कह सकते हैं उसको, वो संकल्प मार्च। लेकिन माननीय कांशीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, और वो किसी पार्टी के अब नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी वजह से जो चेतना आई है
उसकी वजह से कोई भी दल हो आज SC ST OBC माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। सोचिए चीज़ें कैसी बदली हैं। पहले डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रावधान किया संविधान में, जातियों में बटे हुए समाज को 4 वर्गों में बांटा, क्लास कैटेगरी में बांटा। उस कैटेगरी को डॉक्टर मान्यवर साहब ने बहुजन शब्द का नाम दिया, इसलिए उनको हम राजनीति के रसायन शास्त्री कहते हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं शानदार बहुजन प्रेरणा केंद्र की। आज लखनऊ में मायावती की बड़ी रैली होगी, स्पीच होगी। ये दिल्ली है, ये दिल्ली के दिल में बहुजन प्रेरणा केंद्र है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, शानदार इमारत है, बिल्डिंग है। इसके लिए मायावती जी को कम से कम बहुजन समाज हमेशा याद रखेगा कि इस तरह की इमारतें, इस तरह के संस्थान उन्होंने खड़े किए। एक बार मुख्यमंत्री रहीं। SC ST OBC माइनॉरिटी के महापुरुषों के लिए बहुत सम्मान नहीं था। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपनी बात को भी घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र, जय भीम जय भीम, ये बहुजन प्रेरणा केंद्र मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली से, लखनऊ से। आपको तमाम सोशल मीडिया पर लखनऊ से भी दिखाऊंगा, दिल्ली से दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए उनकी आदमकद मूर्ति लगी है, बीच में मायावती हैं, BSP सुप्रीमो मायावती हैं, BSP का गठन किया। सोचिए इससे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की भागीदारी बहुत कम थी। मान्यवर साहब आते हैं, उन्होंने राजनीति के वो लकीरें खींची है। हम उनको राजनीति के रसायन शास्त्री कहते हैं। कुछ नारे ऐसे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद ही इस देश में कोई भी पार्टी हो उसने भागीदारी देना तय किया। अगर कांसीराम साहब नहीं आते तो रिजर्व सीट से मामला आगे नहीं बढ़ता था और रिजर्व सीट पर भी वो लोग चुनाव जीते थे जो उनके नौकर या गुलाम होते थे। आज मैं दलित को PM बना रहा हूँ, CM बना रहा हूँ, राष्ट्रपति बना रहा हूँ। ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संविधान में SC ST OBC का दर्जा दिया और मान्यवर साहब ने उसको राजनीतिक हथियार बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में पार्टी भले कितनी भी हो, लेकिन जो बहुजनों की पार्टी है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसके वोटर बहुत ज़्यादा होते हैं, कैडर बहुत ज़्यादा होते हैं। सवन लीडरशिप वाली जो पार्टियाँ, उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। जिस दिन इस देश में अंबेडकर, कांसीराम जैसे फूले पेरियार लोग घर घर तक पहुंच गए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की गरीबी भी दूर होगी, लाचारी भी दूर होगी और आप सत्ता में साझेदार नहीं, सत्ता के आप हकदार होंगे। मान्यवर कांसीराम साहब वही थे जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाया और आपको सत्ता का स्वाद चखाया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। नेशनल दस्तक की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि देती है। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति के वो रसायन शास्त्री जिनके पास सिर्फ एक साइकिल था लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति थी, समाज के लिए कर गुजरने की वो का जज्बा था और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। संविधान के सहारे उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी सत्ता कायम की। पूरे देश में आज BSP अपना परचम लहरा रही है, काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, संसाधन विहीन समाज को कैसे सत्ता तक पहुँचाया, ये कांसीराम साहब से आपको सीखना पड़ेगा। उनके भाषणों का संकलन पढ़िए, उनकी कहानियाँ पढ़िए और आपको अगर राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि साइकिल से कैसे सत्ता का सफ़र तय किया जाता है। टीवी अखबार उनके बारे में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो घर घर तक वो पहुंच गए, उस दिन इस देश में बहुजनों का हक होगा, ना पर अत्याचार होगा, ना जुल्म होगा। आप सत्ता के भागीदार नहीं, सत्ता के हकदार होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बहुजन प्रेरणा केंद्र, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।